थाना अधिकारियों के पास एक फ़ोन पहुंचता है कि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, उसने फांसी से अपने आप को आत्महत्या की है। आनन फानन में थाना अधिकारी वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पूरी घटना की जांच करते हैं। उस व्यक्ति का बदन एक गमछे से था, यानी गमछे से घोट कर मारा गया है। शुरुआती में तो यही सामने आता है कि इसने गमछे से अपनी गर्दन घोट कर आत्महत्या की है, किंतु जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता होता है कि उसके शरीर पर डंडे से वार किए गए थे, सर पर डंडे से वार किए गए थे और उसके बाद हाथों से उसकी गर्दन घोटने के बाद फिर गमछे से उसकी गर्दन घोंटी गई थी। थाना अधिकारी सख्ती में आते हैं। एसपी गाजियाबाद तुरंत कठिन कार्यवाही करते हैं और कार्यवाही कर कर एक औरत किरण को उठाते हैं। सख्ताई से पूछताछ की जाती है। शुरुआती बयानों में तो किरण इधर उधर की बातें करती रहती है और थाना अधिकारियों का बेवकूफ़ बनाती रहती है, किंतु थाना अधिकारियों का संदेह जब मजबूत होता है तब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए वो कुछ इस प्रकार की घटना बताती है। किरण बताती हैं कि उनका पति नोएडा के दनकौर में मजदूरी का कार्य करता है, जबकि जाकिर नाम का ये व्यक्ति पैसे से धनी था और रामपुर का निवासी था। जाकिर को 6 बच्चे थे, किंतु वो गाजियाबाद में रहता था और किरण को भी उसने अपने घर के पास ही मकान दे रखा था। वहाँ पर दोनों का अफेयर तकरीबन 10 वर्ष का बताया गया। किरण सारे कार्य करती थी, दोनों के शारीरिक संबंध काफ़ी समय से थे और दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश भी नज़र आते थे। किरण को भी बच्चे थे। अब कहानी यहाँ आती है कि जाकिर नाम का ये व्यक्ति किरण पर अपना पूर्ण अधिकार दिखाता है और उससे कहता है कि अब वो अपने पति से दूर रहेगी क्योंकि जाकिर ही उसका पति है। किरण को काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब वो ऐसे में अपनी बहन कशिश को फ़ोन करके सारी घटना बताती है और दोनों बहनें एक विचार करती हैं कि क्यों ना जाकिर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और होता भी कुछ इसी प्रकार से है। उस दिन किरण अपने बच्चों को गाड़ी में घुमाने को भेज देती है। किरण की बेटी भी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर दोनों बहनें पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद में जाकिर को कशिश और किरण डंडे से वार करती हैं। वार करने के बाद फिर वो जब बेहोश हो जाता है तो उसकी गर्दन घोंटती हैं और गमछे को गर्दन से घोंटकर मौत के घाट उतार देती हैं। उन्होंने ये भी विचार किया कि इसकी गर्दन से गमछा बांधकर इसे पंखे से टांगकर सुसाइड कर दिया जाए, किंतु जाकिर का वजन अत्यधिक होने के कारण वो इस कार्य में कामयाब नहीं हुई। किरण की बेटी को जब काफ़ी समय हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसकी माता और मौसी अभी तक नहीं आई हैं, तो वो ये सारी घटना दरवाजे के छेदों से देखती है कि किस प्रकार से उसकी मासी और माँ ने उसके जाकिर नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा है। अब थाना अधिकारी जब उस लड़की से कड़ी पूछताछ करती हैं तो ये मासूम सी बच्ची सारी बातें सच सच बता देती है। इसी घटना का उजागर होता है। वहीं पर किरण बताती है कि उसकी गंदी नज़र अब उसके साथ साथ उसकी बेटी पर भी थी और वो कहता था कि तू अपने पति से दूर रहेगी, अब अपने पति के पास नहीं जाएगी, जिस वजह से आक्रोशित होकर उन्हें जाकिर को मौत के घाट उतारना पड़ा। ये घटना हमें सीख देती है कि हमें अपने जीवन में अपने साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए। अफेयरबाजी यदि जाकिर ना करते तो शायद अपनी जान ना गंवाते। उन्होंने अपने 6 मासूम बच्चों को रोते हुए पीछे छोड़ दिया, किंतु किरण और कशिश परिवार ये भी अपना नष्ट कर बैठी, क्योंकि इसके बाद इनको सीधा आजीवन कारावास ही होगी। सतर्क रहें, सावधान रहें। एक और नई क्राइम कहानी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।